राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे चढ़ावे में हेरफेर मामले में अपना पक्ष रखेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने जारी किया बयान। स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा, चांदी की ईंट आभूषण सुरक्षित है। ट्रस्ट भरोसा दिलाता है कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी, अपराधियों को कड़ा दंड मिलेगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। मीटिंग में नया महासचिव और ट्रस्टी तय हो सकता है। 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सीईओ की नियुक्ति पर भी हो सकता है फैसला। चढ़ावा विवाद के बाद राम मंदिर परिसर में सीईओ नियुक्त करने की तैयारी। अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा, इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। चंदा चोरों को फांसी होनी चाहिए। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की। कहा, ट्रस्ट में स्थानीय लोग और साधु संत को जगह दी जाए। यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भंग कर नए सिरे से पुनर्गठन करने की मांग की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अखिलेश यादव, कहा, बीजेपी के लिए धन पहले और धर्म बाद में, राम माफ नहीं करेंगे। सीएम योगी के दूध का दूध पानी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले सोने का सोना और चांदी का चांदी वापस कर दो। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार आने पर अयोध्या को अनुपम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, यहां का समग्र विकास कराएंगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, चढ़ावा चोरी के जांच के लिए गठित एसआईटी पर भरोसा नहीं। इतने सालों में कितना चंदा चोरी हुआ, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पवन खेड़ा ने चंदा चोरी मामले पर कहा, महमूद गजनी का रिकॉर्ड टूट गया। 42 दिन में 70 बार भगवान राम के मंदिर को लूटा गया। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, राम मंदिर को लूटने वाले बाबर के वंशज नहीं तो कौन है? क्या संसद में ये मुद्दा उठाने की हिम्मत है? कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, कहा, राम के नाम पर चढ़ावे की लूट की गई है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का चढ़ावा चोरी मामले पर बयान, बोले चोरों का रावण जैसा हाल होगा, न योगी छोड़ेंगे न मोदी छोड़ेंगे। सेशल्स में पीएम मोदी ने 194 साल के दुनिया के सबसे उम्रदराज कछुए जॉनथन को देखा। कछुओं को खाना भी खिलाया। सेशल्स के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री। महिला ने आरती उतारकर किया स्वागत। सेशल्स के कोस्ट गार्ड बेस का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। भारत ने सेशल्स को भेंट किया आधुनिक मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस। पीएम मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारतीय समुदाय के साथ करेंगे संवाद। नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी की मन की बात 135वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्थानीय सांसद के रूप में दिशा की बैठक की। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा। नोएडा में सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कई परियोजनाओं की प्रगति पर लिया अपडेट। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। सपा सरकार बनने पर इनके काम का हिसाब लेंगे। अखिलेश यादव का बयान, कहा, इस बार अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती तो भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर डिंपल यादव का बयान, कहा, 10 साल बाद संगठन विस्तार की याद क्यों आई? सपा में टूट के बाद ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा, राजभर की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आरोपों पर दी सफाई। कहा, सब्सिडी की बात मैंने छुपाई नहीं। विपक्ष ने नादानी में आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का भागीरथ चौधरी पर निशाना। कहा, जिस मंत्रालय के मंत्री हैं उसी के विभाग से वो लाभ कैसे ले सकते हैं? रायगढ़ में डिप्टी सीएम शिंदे ने सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए रुकवाया अपना काफिला। घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से भी किया संवाद। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त आदेश। फायर सेफ्टी के मानकों के उल्लंघन पर किए जाएंगे सील। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 3 और आरोपियों पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। 13 आरोपियों पर चार्जशीट। राजस्थान के हनुमानगढ़ से गिरफ्तार जासूसी का आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों को अहम जानकारी भेजता था। 20 साल का किश। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन क्लीन बॉर्डर के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले परिवारों का बन रहा था डिजिटल कार्ड। थाने में गिरफ्तार आरोपियों से टीईटी के प्रश्न पत्र के 4 सेट मिले। सत्यापन के दौरान प्रश्न पत्र के ये चारों सेट असली पेपर से मेल खाए। दिल्ली से तीनों आरोपी टीईटी का पेपर लेकर थाने पहुंचे थे। एक आरोपी हरियाणा और बाकी 2 बिहार के हैं। थाने पुलिस को पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह के शामिल होने का शक। मुख्य आरोपी अभी भी फरार, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। थाने के एडिशनल कमिश्नर ने कहा, टीईटी पेपर के बदले आरोपियों ने 1.5 करोड़ की मांग की थी। ये पेपर कहां बेचा जाना था, इसकी जांच चल रही है। टीईटी पेपर लीक मामले पर एक्शन में सरकार। सीएम फडणवीस ने एसआईटी के गठन का दिया आदेश।
ठाणे के ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे अध्यक्षता। राहुल गांधी का टीईटी पेपर लीक पर पोस्ट, लिखा सिर्फ पेपर लीक नहीं, युवाओं के भविष्य की चोरी है। सुप्रिया सुले का टीईटी पेपर लीक पर बयान, लिखा देश का दुर्भाग्य है कि ये सरकार एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं कर सकती। अखिलेश यादव का टीईटी पेपर लीक को लेकर बयान, बोले सरकार अपनी गलती से सबक नहीं ले रही है, पेपर लीक होंगे तो रोजगार कौन देगा। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में खुलासा, सिया और चेतन ने मर्डर के लिए कोड वर्ड तय किया था, सुबह 2 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम दिया। केतन अग्रवाल के लिए न्याय की मांग, पुणे में निकाला गया मार्च, भारी संख्या में शामिल हुए स्थानीय लोग। केतन के दादा ने सिया और उसके परिवार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, कहा सिया ने हमारे घर का चिराग बुझाया, दोषियों को फांसी हो। केतन की हत्या के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी का नया वीडियो सामने आया, साथ में स्टेडियम में मैच देखते नजर आए। जौनपुर में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में हंगामा, 2 पक्षों में हुई झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। कानपुर में पुलिस का युवक को लाठी से मारते हुए वीडियो वायरल, पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहा था युवक। लखनऊ में 2 गुटों में हिंसक झड़प, धारदार हथियार के दम पर विरोधियों को धमकाता दिखा शख्स, लाठी ईंट से हमला करते दिखे कुछ लोग। उन्नाव में महिलाओं के बीच मारपीट, एक पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। झांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मशीनें जब्त कर कार्रवाई की। फिरोजाबाद में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, युवकों ने कई गाड़ियों पर पथराव किया, दोनों पक्षों में जमकर हुई हाथापाई। बाराबंकी में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का स्लैब गिरा, 1 मजदूर की मौत, 9 घायल। हापुड़ में एक शख्स से लाख रुपए की लूट, बेटे पर ही लूट की साजिश रचने का आरोप, आरोपी बेटे सहित 4 साथी गिरफ्तार। भरत तिवारी मामले में एसपी पर लगाए गए धमकी के आरोपों का भोजपुर पुलिस ने किया खंडन, भरत के भाई ने लगाया था डराने धमकाने का आरोप। भरत एनकाउंटर मामले में बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा जो भी पुलिस को चुनौती देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पटना में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर, कोल्ड ड्रिंक से लदा ट्रक पलटा, हजारों बोतलें लूट कर ले गए ग्रामीण। बिहार के मुजफ्फरपुर में ड्यूटी के दौरान दारोगा ने की तलवारबाजी, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। झारखंड के बोकारो में हाथियों का आतंक, रिहायशी इलाकों में घुसा 30 हाथियों का झुंड, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कोलकाता के तारातला में गोदाम हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान पूरा, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लौटी, मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के आदर्श नगर में सब इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने एसआई को किया लाइन हाजिर। दिल्ली के भरत विहार में पैसों के विवाद में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भरत से चोरी के मोबाइल फोन, नेपाल बांग्लादेश भेजने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपी पकड़े, 300 से ज्यादा फोन बरामद। दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में अवैध शराब की 27,000 से ज्यादा बोतलें बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में करीब 15 फीट ऊंची दीवार गिरी, 1 महिला और 4 बच्चे मलबे में दबे, स्थानीय लोगों ने सभी को निकाला। फरीदाबाद में पुलिस स्टेशन से चोरी, 32 लाइसेंसी हथियार गायब, पुलिस महकमे में हड़कंप। उत्तराखंड के पौड़ी में रिहायशी क्षेत्र में घुसा गुलदार, आदमखोर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। देहरादून में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार के तहत शराब तस्करी पर कार्रवाई, मिनी ट्रक से बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की 120 पेटियां। देहरादून में बीच सड़क युवक और युवती के बीच विवाद, युवती ने फेंके पत्थर, जान बचाकर भागा युवक, स्कूटी क्षतिग्रस्त। जबलपुर में डॉक्टर पर धर्म छिपाकर कई हिंदू युवतियों से शादी करने का आरोप, हिंदू संगठन ने क्लिनिक में किया हंगामा। एमपी के छतरपुर में बुजुर्ग के ब्लैडर से निकली क्रिकेट बॉल के साइज की पथरी, सफल रहा ऑपरेशन। ग्वालियर में पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, छोटे भाई ने बचाई जान। इंदौर में घोड़े से क्रूरता का वीडियो सामने आया, बेजुबान को बेरहमी से लाठी से मारता दिखा युवक, पुलिस ने लिया संज्ञान। राजस्थान के बांसवाड़ा में बोरिंग में सीवर का गंदा पानी आने से लोग परेशान, दूषित पानी से कई लोग हुए बीमार। राजस्थान के श्री गंगानगर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 50 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी, पुलिस ने 10 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। श्री गंगानगर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला, धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, कार्रवाई की मांग। बीकानेर में नशे के खिलाफ अभियान तेज, पुलिस ने नष्ट किए 3 करोड़ रुपए के ड्रग्स, एसपी और एडीएसपी सिटी के मौजूदगी में एक्शन। मुंबई के भायखला में मुहर्रम जुलूस में कैप्सूल बांटने वाले फैयाज को पुलिस ने पकड़ा, पेन किलर बताकर बांटा, खाने के बाद एक व्यक्ति की बिगड़ी थी तबीयत। महाराष्ट्र के बीड में बच्ची को बाइक से मारी टक्कर, हालत गंभीर, स्कूल बस से उतरकर सड़क पार करते वक्त हुआ हादसा। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 10 किलोमीटर दूर तक दिखा धमाके का असर। ओडिशा के राउरकेला में सिरफिरे शख्स ने युवती को किया आग के हवाले, घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश, 200 मीटर तक भटकते रहे पीड़िता।
भुवनेश्वर में चलती कार में अचानक लगी आग, समय रहते आग पर काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं। डीआरआई की मुंबई और चेन्नई में बड़ी कार्रवाई, 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखे जब्त, 12 तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार कुंभ से पहले अखाड़ों में बड़ा बदलाव, 13 में से 8 अखाड़ों ने अलग होकर बनाई नई कार्यकारिणी। अनंतनाग में सूखी घास के ढेर में लगी भीषण आग, दूर तक शायद हुएगा गुबार। आज देश के 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। कर्नाटक के तुमकुर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर किया धारदार हथियार से हमला, किडनैप करने की कोशिश भी की। तुमकुर में हाईवे पर कार में अचानक हुआ धमाका, ब्लास्ट में एक शख्स की मौत, एक शख्स हुआ घायल। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में केंपेगौड़ा जयंती कार्यक्रम में झड़प, पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। कर्नाटक के कोप्पल में डिवाइडर तोड़ते हुए वैन से टकराया ट्रक, हादसे में 4 तीर्थयात्रियों की मौत। केरल के कन्नूर में जंगली हाथी ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला किया, बाल बाल बची 5 वन अधिकारियों की जान। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी का 1 करोड़ रुपए का ज्यादा सामान बरामद, पीड़िताओं को लौटाया। पाकिस्तान के कराची में गोलीबारी और धमाके, आत्मघाती हमले में 3 पाकिस्तानी रेंजर्स समेत 8 के मारे जाने की खबर। वेनेजुएला के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 1430 लोगों की मौत। पाकिस्तान में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत, एक अन्य आतंकवादी की कथित सड़क हादसे में गई जान। ताइवान में तूफान मेखला ने मचाई भारी तबाही, 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण आई बाढ़, घर और गाड़ियां भी डूबी।